लगता ही नहीं है कि कब लाइट आ रही है कब जा रही है, हमें कोई पता ही नहीं है। कंफर्टेबली बच्चे भी बैठे हैं, एसी भी सबसे बड़ी बात है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई पता ही नहीं। जम्मू में एसी चलाने की जरूरत पड़ती है? दिल्ली में रहकर तो हम तो सोचते हैं कि खाली दिल्ली में। सर इस टाइम 43 डिग्री टेम्परेचर है। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में पावर की किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा कि हम देश के कई इलाकों में हम रहते हैं, वहाँ पर आप कॉमन सी बात करें तो पावर कट, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, लो वोल्टेज, इन सभी हमेशा होती है। लेकिन यहाँ पर इस सेक्टर को दो भाग में बांटा हुआ रहता है, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। यदि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का, तो अभी हम आए हुए हैं जम्मू में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे के जितने एरिया दिख रहा है ये जम्मू का एरिया है और ये जम्मू का मेन सिटी है। आप जब भी वैष्णो माता का नाम लेते होंगे तो यहाँ से आपको कम से कम 1 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी एरिया से होते हुए जाता है। तो यहाँ की क्या एक्चुअल नीड है पावर की, इसी को जानने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू। और जम्मू के एक रेसिडेंशियल होम, हम इसमें बात करेंगे कमर्शियल को भी, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले रेसिडेंशियल कि रेसिडेंशियल होम को कितने किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ती है और कितने किलोवाट सिस्टम जो लगेगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे और उसका जनरेशन क्या होगा, और यहाँ के जो एक्सपर्ट होंगे उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि रेसिडेंशियल होम में यह सोलर सिस्टम जो लगाया गया है, ये लगाने की खास वजह क्या है। ऐसे ऐसे इस घर जैसा आप देख रहे होंगे कि चारों साइड आपको घर दिख रहा होगा। यहाँ की एक कॉमन नीड है पावर कट और हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो अभी डिजिटल मीटर आने से हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों को फील होने लगा है। इसके पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनके घरों के जो बिजली बिल 1000 रुपया 800 रुपया आता था, वो डिजिटल मीटर लगने के बाद वह इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 गुना 3 गुना से बढ़ गया है। तो ये दो टाइप की सिचुएशन बना है, लेकिन यहाँ पर इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए सोलर सिस्टम लगवाना पसंद कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जो ज़रूरत है यहाँ पर कि जनरेटर और सोलर सिस्टम, क्योंकि जनरेटर आज का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत साल से चलते आ रहा है। डीजल इंजन हम लगा लेंगे, उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी सिचुएशन बने, जैसे कि जम्मू कश्मीर में यदि हम यदि ठंड के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बर्फ़ और बारिश का मौसम हमेशा बना हुआ रहता है। तो एक मन में डर रहता है कि उस टाइम में हम क्या करेंगे। तो आज के टाइम में सोलर सिस्टम में इस टाइप की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो आपको लो लाइट क्लाउडी वेदर में भी आपको बिजली बना के देगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सोलर पैनल, जो सोलर पैनल लगाया गया है वो काफ़ी हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल लगाया हुआ है। ये जो दो कन्फ्यूजन है कि जनरेटर लगाएं या सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक प्रॉब्लम को छोड़ दें, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है कि यदि आपका बिजली ना हो और सनलाइट भी ना हो तो इन्वर्टर बैटरी आपका ख़त्म हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये एक सिचुएशन छोड़ दिया जाए और जनरेटर में कि जितना डीजल हम फील करेंगे उतना पावर हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आप छोड़ दें तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदेमंद दिखता है कि यहाँ पर कोई, जैसे फ़ायदे की बात करें तो आपको ये साइलेंट पावर जनरेट करता है कि आपको कोई नॉइस नहीं, इसमें आपको विश्वास नहीं होगा। जून के महीने में इस टाइप की मतलब दिल्ली और दूसरे राज्यों जैसा सनलाइट भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर भी लोग सोलर के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। अब ये 5 किलोवाट में जो सोलर पैनल है, यहाँ पर आप 5 किलोवाट का सिस्टम आप ढूंढने जाएंगे तो आपको तरह तरह के सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरी की जो सिलेक्शन किया गया है बहुत ही स्मार्टली किया गया है। सोलर पैनल जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये सोलर पैनल फ्रंट साइड से सोलर पैनल सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आप बैक साइड से देखेंगे तो ये सोलर पैनल का बैक साइड है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक सोलर पैनल ही है। तो ये दोनों साइड से बिजली जनरेट करने वाला सोलर पैनल है। और एक सोलर पैनल जो है वह 440 वाट शार्क बाइफेशियल है। और यहाँ पर यदि हम इसकी जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंपल में हम आपको बताएं तो 2 यूनिट से लेके 2.5 यूनिट ये बिजली एक सोलर पैनल जनरेट करके देता है। और इसकी हम साइज की बात करें, क्योंकि सोलर पैनल की साइज मतलब कि
आपके छत पर कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी इस सोलर पैनल को लगाने के लिए। तो एक सोलर पैनल की एक्चुअल जो साइज है वो 3.5 फीट इंटू 6.5 फीट, मतलब 3.5 फीट एक सोलर पैनल की चौड़ाई है और 6.5 फीट इस सोलर पैनल की लंबाई है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके एक सिंगल बेड के बराबर ये एक सोलर पैनल है। और ये 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का जो स्पेस है वो लगभग 200 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट के बीच में पड़ जाता है। वह आप यदि आप स्ट्रक्चर का सिलेक्शन यदि प्रॉपर से करते हैं तब इस टाइप से आपको स्पेस सेविंग का भी फायदा दिखेगा। दूसरा यहाँ पर है कि सोलर पैनल की वायरिंग। सोलर पैनल की वायरिंग को लेके आपको बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि वायरिंग कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, सोलर पैनल हम लगाएंगे तो वायरिंग इंस्टॉलेशन कौन करेगा। तो वायरिंग के लिए आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल को ये हाफ कट टेक्नोलॉजी में 144 सेल और सोलर पैनल की 9 वॉट का सोलर पैनल है ये। और ये वायरिंग के लिए आपको 3 ट्विंस MC4 कनेक्टर दिया हुआ है और हर MC4 कनेक्टर में 1-1 मीटर का वायर दिया हुआ है जो एक दूसरे सोलर पैनल को कनेक्ट करने में ईजी होता है। और यहाँ पर जो सोलर का जो एरे बनाया हुआ है 5 सोलर पैनल का 2 एरे बनाया हुआ है और फाइनली वहाँ पर वायर को कनेक्ट करके उधर से आपको इन्वर्टर बैटरी तक चला गया है। इतना सिंपल है ये सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करना। यहाँ पर पैनल स्टैंड, जैसा कि सोलर सिस्टम में पैनल स्टैंड की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। सोलर पैनल स्टैंड, जैसा कि ये जम्मू एरिया है, यहाँ पर तेज हवा बहुत तेज चलती है तो पैनल को मजबूती देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैनल स्टैंड की ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पर GIA का पैनल स्टैंड है, ये काफ़ी मजबूत है और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बेस बनाया हुआ है। बेस भी प्रॉपर फिटिंग के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि कोई कितने तेज आंधी चले तो ये पैनल स्टैंड ये किसी टाइप का डिस्टर्ब ना हो। अब आती है बारी सोलर पैनल की वायरिंग। सोलर पैनल की वायरिंग के लिए जनरली सोलर पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसमें जो वायर रहता है वह 1 मीटर का वायर रहता है और उसके साथ MC4 कनेक्टर लगा हुआ रहता है। तो ये स्ट्रिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 सोलर पैनल का एक स्ट्रिंग बनाए हुए, 5 सोलर पैनल पीछे, 5 सोलर पैनल आगे, और सभी का आउटपुट को यहाँ पर 6 स्क्वायर mm DC वायर का यूज किया गया है। DC वायर, काफ़ी लोग DC वायर और AC वायर में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर DC वायर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर खुद का हम बिजली बना रहे हैं। जैसे कि सोलर पैनल से इन्वर्टर बैटरी तक जाने की जो वायर होगी वो DC वायर होगी, इन्वर्टर से बैटरी तक की जो वायर होगी वो DC वायर होगी। जहां और उसकी जो आउटपुट होता है, जैसे कि इन्वर्टर से फाइनल आउटपुट जो जा रहा है वहां पर हम AC वायर यूज करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट सिलेक्शन ये किया गया कि सोलर पैनल से ज़्यादा पावर मिले तो उसके लिए यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का 10 मीटर मतलब डबल कोर वायर यहाँ पर लगाया गया है जिससे पावर ज़्यादा जनरेट करते रहे। यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट है वो बैटरी है। या इस बैटरी का वीडियो हम कई वीडियो अब बना चुके हैं, इसमें इसके बेनिफिट्स ये सब हम बताए हुए हैं। यहाँ पर जो कंज्यूमर है उनके बेनिफिट्स को समझते हुए कि यहाँ पर ये जो बैटरी है वो स्पेस सेविंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 किलोवाट का है और स्पेस मतलब इतने स्पेस में ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। तो एक छोटे से स्पेस में, जैसा कि आप एक बाल्टी के ऊपर इसको रखा हुआ है, वेट की बात करें तो ये 45 kg का एक बैटरी है और स्पेस और लाइट वेट। और दूसरा जो है कि यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग ये फास्ट चार्जिंग, कि ये बैटरी को चार्ज होने में रफली जितने बड़े सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है उस हिसाब से इस बैटरी को चार्ज करने में हार्डली 90 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और मेंटेनेंस फ्री, जैसे कि यहाँ पर जितने इस घर को देख के आपको लग रहा होगा यहाँ पर जितने भी सिस्टम लगते हैं वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट रहता है जिसमें मेंटेनेंस फ्री और स्मार्ट हो। तो ये बैटरी जो है वो मेंटेनेंस फ्री है, सिर्फ इसको सर सफाई करके रखना है। जैसा कि हम आपको सुबह इसको कपड़ा से हम साफ कर दिए हैं तो ये साफ सुथरा हो गया है। अब इसके हम बात करें कि इसके ऊपर के एरिया में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बैटरी में कई फ्रंट साइड से कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर हैंडल दिया हुआ जिससे हम बैटरी को इजीली कैरी कर सकते हैं।
और यहाँ पर इंडिकेशन स्टेट ऑफ चार्जिंग, जहाँ पर बैटरी को हमें ये पता चलेगा बैटरी कितना चार्ज और कितना डिस्चार्ज है। और यहाँ पर दो टर्मिनल है पॉजिटिव और निगेटिव, जिससे यहाँ पर हम टाइट करके यहाँ से इन्वर्टर के पास आ जाएगा। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए किस इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉल माउंटेड इन्वर्टर है। ये फ्यूजन 5 kVA का इन्वर्टर है जो हाई फ्रीक्वेंसी MPPT सोलर इन्वर्टर है। यदि हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इसको 98% तक आप इस पर लोड चला सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इसको सिंपल भाषा में समझें कि यहाँ पर जितने भी, जैसे ये 5 kVA का इन्वर्टर है तो लगभग 4800 वाट तक का लोड आप इस पर चलाएंगे तो ये ओवरलोड नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर में दिक्कत आती है कि आप लोड चला रहे हैं तो 70% 80% पर जाके वो ओवरलोड हो जाएगा, ये आपको फायदेमंद रहेगा। दूसरा जो रहता है कि एक्सपेंडेबल, कई लोग जानना चाहते हैं कि जैसे घर में हम लोड बढ़ाते रहते हैं, बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आपको यदि बैकअप की ज़रूरत है तो आप एक बैटरी बढ़ाएंगे। जैसे कि आपको हम बताएं कि ये बैटरी एक्सपेंडेबल है, इजीली आप एक बैटरी की जगह दूसरा बैटरी, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये कंस्ट्रक्शन होम में है तो इसको रैक या टेबल पर प्रॉपर रखा जाएगा, उसके बाद ये पूरा सेट हो पाएगा। तो उस तरीके से आप अपने इसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सोलर ग्रिड दोनों पर ये काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सोलर है, सोलर से यहाँ पर डीसी-डीवी सोलर की जो भी वायरिंग है यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ से ये डीसी-डीवी में गया हुआ है, डीसी-डीवी से सोलर की इनपुट यहाँ पर इन्वर्टर में आया हुआ है और ये होम लोड को गया हुआ है। तो सारा इस सिस्टम को ऐसे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऐसे घर में यहाँ पर तो सिंगल फेस का मीटर है, लेकिन कई घरों में 3 फेस का मीटर होता है। वहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर आप 3 फेस बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ की जो आउटपुट है, आपको यहाँ पे 2 सिंगल फेस का जो आउटपुट पॉजिटिव निगेटिव जो निकल रहा है, आपको 3 फेस के कनेक्शन में जाके इक्वली कनेक्ट कर देना है, जिससे इसकी जो आउटपुट होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तीनों फेस में आपको एग्जिस्टिंग वायरिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फायदे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले में आप इन्वर्टर लोड ये सब जो हमें रहता है कि हमारा जो बैटरी है वो किस चीज़ से चार्ज हो रहा है, सोलर से हो रहा है, ग्रिड से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, तो सारा का सारा सेटिंग यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर आप जैसे अभी देख रहे हैं कि बाईपास कर रहा है कि सोलर इतना पावर जनरेट कर रहा है कि जितना लोड उसको चला सके। तो यहाँ पर अभी सोलर से डायरेक्ट लोड को जा रहा है, मीन्स कि सोलर से अभी के टाइम में घर में जो भी अप्लायंसेस चल रहे हैं सारे के सारे सोलर से चल रहे हैं। बैटरी फुल चार्ज है तो बैटरी आपका यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रहा है और ये बैटरी IoT बेस्ड है, जिसमें आप यहाँ पर कई कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर इस बैटरी और इन्वर्टर का पूरा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग का क्वेश्चन होगा कि इस इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल पर क्या क्या चल रहा है। ये सिंपल भाषा में हम आपको बताएं तो पूरा घर ये पूरे सोलर सिस्टम पर चल रहा है, लेकिन हम अप्लायंसेस आपको कैलकुलेट करवा दें। जैसे कि यहाँ पर कंज्यूमर का हम फीडबैक में जानेंगे वो क्या क्या चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है AC, क्योंकि विदाउट AC आज के टाइम में हमें नहीं लगता है कि वो घर में कोई रह पाएंगे। जैसा कि कंज्यूमर यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर 2 AC है, उनके बेसिक होम अप्लायंसेस है, मोटर हो गया, लाइट्स हो गया, और अभी के टाइम में इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो जितने भी वर्कर हैं, जितने मशीनरी है, टाइल्स कटिंग मशीन, इन सभी का जितने भी अप्लायंसेस है सारा कुछ ये सिस्टम पर चल रहा है। तो ये सिस्टम काफ़ी फायदेमंद है। यदि आप इस टाइप के आपका घर बन रहा हो तो इस टाइप का सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वन टाइम आपको सोचने की जरूरत
ज़रूरत है। और जो जो वीडियो में हम आपको दिखाए हैं, आप उस चीज़ को आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हो? ये जगह कहाँ है? ये सर जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को लेके मेरे माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन था, और कम से कम काफ़ी दिन से था कि यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती होगी, नहीं तो सर्दी पड़ती होगी। यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से मतलब अगर सर्दी पड़ती है तो फिर यहाँ पे गर्मी भी उतनी ही होती है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लगता है, काफ़ी लोग को लगता है यहाँ पर सोलर की ज़रूरत है नहीं, बिजली इतना आती है, तो क्यों सोलर को क्या किया जा सकता है? मतलब यहाँ पे मतलब लोगों को सोलर लगाना चाहिए, लोग इतने अवेयर नहीं है ना। मतलब सोलर लगाएंगे, यहाँ पे अभी लाइट की बड़ी इशू है, मतलब लाइट आती नहीं है, लाइट के कर्स ज़्यादा हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है लोगों को। बिजली की पावर कट जम्मू को हम देखा जाए तो जम्मू में किस तरीके से हम जान सकते हैं कि मतलब इस शहर को देखें तो किस टाइप के पावर कट होती है, किस टाइप की पावर कट है? पावर कट का बहुत सारे डिफिनेशन है। देखो यहाँ पे पावर कट नाइट में भी रहता है, डे में भी रहता है, वो मतलब रैंडमली चलता रहता है, मतलब उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 1 घंटा लाइट आती है, उसके बाद चली जाती है, मतलब कोई शेड्यूल नहीं है लाइट का। तो जो अभी हम जहाँ पर हैं, ये जहाँ तक हमें पता है जम्मू का मेन सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये मेन सिटी में भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम को, जैसे कि घर तो हमें आसपास चारों साइड दिख रहा है और काफ़ी पहाड़ी इलाका भी दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर किन्हीं के घर पर हमें सोलर पैनल नहीं दिख रहा है, तो क्या वो सब हैप्पी है या वो किसी चीज़ को लेके है कि जैसा चल रहा है चलने दो? मतलब वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, वो सोचते हैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अभी धीरे धीरे मतलब सोलर के बारे में अवेयरनेस हो रही है उनको, तो वो धीरे धीरे सोलर पे जाएंगे, अभी जा रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में मतलब आपको रिस्पांस दिख जाएगा सोलर का। ओके, बिल्कुल। सो यहाँ पर सोलर की, जैसे कि हमारे पीछे ये 5 किलोवाट सिस्टम लगा, ये लिथियम बैटरी वाला सिस्टम है, लिथियम बैटरी वाला लूम सोलर का है, लूम सोलर का है। बिल्कुल। तो इसके बारे में देखिए, हमें इसके बारे में सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता है, बिल्कुल, क्यों लगाया गया, इससे क्या फायदा हो रहा है, ये चीज हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो आप स्टार्टिंग से बताएंगे, डे 1 से कैसे लगा, क्योंकि काफी मेहनत, इसका फोटोग्राफ्स भी आप हमें भेजे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कस्टमर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है हाउस की यहाँ पे। तो पहले तो मतलब नॉर्मली जैसे चलता है वैसे चल रहा था, फिर लाइट के कर्स स्टार्ट ज़्यादा हो गए, फिर कस्टमर का माइंड हो गया कि सोलर लगाऊं, जनरेटर लगाऊं। फिर कस्टमर को थोड़ा समझाया, गाइड किया, फिर वो कस्टमर सोलर पे आए। और जब से ये सोलर पे आए हैं, इनका मतलब जितना भी लोड है, जितना भी अंदर मतलब कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, सारा सोलर पे चल रहा है, लिथियम बैटरी पे चल रहा है। ये 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है, बाईफेशियल पैनल है लूम सोलर के, 440 वाट के। बिल्कुल, ये हमें इंस्टॉल किए हो गया 1 मंथ हो गया इसको। और ये प्रॉपर फाइन चल रहा है। इनका 1 टन का एसी एक चल रहा है, 1.5 टन का एक एसी चल रहा है, मतलब अप टू 110 मतलब जो इसका मतलब ओवर वोल्टेज है हम जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो यहीं के लोग सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, सोलर पैनल पर बर्फ, ओले, हाँ, इस टाइप को गिरने से, क्योंकि ये जो एरिया है अभी के टाइम में तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी एक्चुअली मंथ भी वैसा जा रहा है ना। हाँ, तो उस टाइम में क्या इस टाइप की कोई डर रहती है इस पर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है। ये वैसे अगर इस पे पड़ भी जाए तो ये टूटेगा नहीं, पैनल टूटेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो पहला तो हो गया कि जो टूटने वाला है। हाँ। दूसरा है कि यदि वो सोलर पावर लगा लिए और जनरेटर के बारे में भी सोच रहे थे, मॉनसून बारिश के टाइम कितना रहता है और ठंड के मौसम में यहाँ की सिचुएशन किस टाइप की रहती है? मतलब ठंड के मौसम के हिसाब से जाना हो तो उसका टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, मतलब 1 पे रहता ही है इधर, मतलब जाता है 10, इतना रहता ही है। ओके, तो उस टाइम में पावर कट होती है? हाँ, पावर कट, बिल्कुल पावर कट होती है। क्या ये सोलर पैनल इतना सफिशिएंट है कि उनके घर की लोड को देखो सर, ये जो लूम सोलर का है, मोनोपर्क में है, ये बाईफेशियल है, तभी तो कस्टमर को लगाया हुआ है, बाईफेशियल है। ये ना टेम्परेचर माइनस में भी काम करेगा ये।
Okay. इसका प्लस पॉइंट ये है। अगर तो इसको मतलब ये मैं इसका बताता हूँ, अभी जो मतलब समर्स है ये मॉर्निंग में मतलब डे लाइट पे ऑन हो जाता है, इसको धूप की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये बेनिफिट है इसका। और ये मतलब नाइट में जब अंधेरा होता है 7:30 बजे इसकी वोल्टेज चेक करना, तब भी ये प्रॉपर वोल्टेज होती है। मतलब इतना रहता है कि 2-3 बल्ब तो 9 बजे तक ये जल सकती है। नॉर्मली चलेंगे। मॉर्निंग के टाइम पे ये 6 बजे आप इसकी वोल्टेज चेक करोगे और नाइट के टाइम पे इसकी वोल्टेज चेक करोगे, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ओके, बिल्कुल सर, पावर इतना जनरेट करते रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप हमें डीप में अंडरस्टैंड इसलिए करना चाहते हैं कि वीडियो पूरे इंडिया में देख रहे हैं। वीडियो तो जम्मू में ही बन रहा है। बिल्कुल। जम्मू के कई लोग जम्मू से बाहर भी रहते होंगे, आउट ऑफ इंडिया भी रहते होंगे। बिल्कुल। वो वहाँ से सोचते रहते हैं कि हम अपने घर में लगाए, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि ठंड के मौसम में मेरे यहाँ पर यदि पूरा बर्फ गिरती है उस समय हम क्या करेंगे। देखो सर, उसमें क्या है कि अभी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लाइक ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, ओकाया, है ना, काफ़ी सारे ब्रांड है। लेकिन उन ब्रांडों में से हम कंपेयर कर सकते हैं लूम सोलर को। लूम सोलर इज़ द बेस्ट। मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है लूम सोलर की, पैनल्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बाकी जैसे ल्यूमिनस हो गए, माइक्रोटेक हो गए, 3rd क्लास क्वालिटी बोलते वो है। तो मतलब उस बिहार पे देखा जाए तो लूम सोलर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब इसको रेटिंग अगर देना चाहे तो मैं 100 में से 110 दूँ इसको रेटिंग। यहाँ पर हम जो जम्मू में है, यहाँ पर घर की यदि हम एक्चुअल अभी नीड की बात करें तो यहाँ पर सर घर में क्या क्या है? सर यहाँ पे इनके एसी हैं, बाकी लाइट्स हैं इनकी, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये तो नॉर्मली है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर सर आप जब फर्स्ट डे ये जो सिस्टम लगाया गया है जी, फर्स्ट डे आप यहाँ पर आए थे तो कैसे कंज्यूमर को क्या अवेयर किए थे, क्या पूछे थे वो आपसे? देखो, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि ये सिस्टम लगाना है, हमने लगाना है कि जनरेटर, हमें कितने किलोवाट का जनरेटर चाहिए। फिर मैंने उनको जनरेटर के डिसएडवांटेजेस बताए, बेनिफिट बताए, सोलर पैनल के बेनिफिट बताए। फिर कस्टमर मतलब कन्वर्ट हो गया कि सोलर पैनल ही मुझे लगवाने हैं। तो सर आप जनरेटर की बात किए हैं। जी बिल्कुल। इंडिया में काफ़ी लोग हमसे भी पूछते हैं सर जनरेटर ले या इन्वर्टर बैटरी ले, देखो या सोलर ले। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो सोलर पैनल लेना चाहिए। तो जनरेटर की देखो, जनरेटर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 3 लाख 5 लाख, जनरेटर की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी नो मेंटेनेंस है। ओके, बिल्कुल। ओके। सो जब आप यहाँ पर आए तो जनरेटर और सोलर सिस्टम में आप सोलर सिस्टम पर वो एग्री हो गए, उसके बाद आप क्या किए थे? उसके बाद इनका सिस्टम हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जो मतलब इनके जो वर्कर्स लगे हुए हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई कारपेंटर लगा हुआ है, टाइल वाला लगा हुआ है, उनके कटर नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, वो सारे इस पे वर्किंग करवाए हमने। अच्छा, ये जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन होम हो रहा है जिसमें डे के टाइम में जो वर्कर हैं टाइल्स वाले, वो बिल्कुल सारा काम सोलर पे चल रहा है इनका। अब पहले पूरा बंद रहता था? पहले पूरा बंद, क्योंकि लाइट के कट ज्यादा थे। आपको पता है कि वर्कर्स की जो लगे हैं उनकी लेबर कास्ट भी ज्यादा है। 9 बजे से लेके इवनिंग तक रहेंगे। बिल्कुल। नहीं, नाइट में भी काम करते हैं, जैसे कारपेंटर्स हो गए अभी जो इधर रहते हैं, वो नाइट्स पे भी काम करते हैं। ओके, बिल्कुल। ये सारा सोलर पे चल रहा है। अच्छा, तो ये मेन जरूरत घर के साथ साथ जो भी घर की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए भी ये पावर प्लांट हेल्पफुल है। बिल्कुल सर। ठीक है पुर जी, ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जी, बिल्कुल। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जितने घर बने हुए होते हैं 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने में कितने जगह की जरूरत पड़ती है? सर 5 किलोवाट के सिस्टम लगाने में 440 वाट का अगर हमने पैनल लगाने हो तो उसमें 200 स्क्वायर फुट की मतलब ज़रूरत पड़ती है। ओके जी, ओके। सो ये जो जगह है, आप जब इंस्टॉल करने आए थे, इंस्टॉलेशन एरिया सेलेक्ट करने में ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इंस्टॉलेशन में तो हमें लगता नहीं कि इंस्टॉलेशन एरिया जब डिसाइड हो जाता है बिल्कुल तो फटाफट इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल। उस टाइम की कुछ आप बताना चाहिए किस टाइप से ये एरिया और ये एरिया आप सेलेक्ट किए हैं? देखो, हमें जब पैनल्स लगाने होते हैं, हमें पहले तो पैनल का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो देखने हैं। ये नहीं है कि हमने मतलब जो पैनल्स के स्टैंड लगा दिए एरिया के हिसाब से नहीं लगाए, उससे भी हमारी जो जनरेशन में है प्रॉब्लम आती है। जो हमारा प्रॉपर सोलर पैनल लगते हैं, ये हमारा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन कौन सी है, जो मतलब स्ट्रक्चर लगा रहे हैं हम, जो पैनल स्टैंड लगा रहे हैं, ये मतलब किस एंगल से बने हैं, वो ज़्यादा तो यहाँ जम्मू और कश्मीर
कश्मीर दोनों को हम बोल सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल। जो एंगल है सोलर पैनल का कितना डिग्री का नहीं, होता है? कश्मीर में तो एंगल चेंज है, जम्मू में एंगल चेंज है। तो ये जो सोलर पैनल का जो है यहाँ पर जी। ये कितने डिग्री एंगल पर ये सेट किया हुआ सर है? ये 15 डिग्री पे किया हुआ है, 15 से 18 चलता है। अच्छा, 4-5 डिग्री इधर ऊपर उधर नीचे रहेगा तो हो कोई सकता है, दिक्कत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पर सोलर पैनल आप जैसे कि अभी जम्मू और कश्मीर के लोग जानना चाहते होंगे, सोलर पैनल ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि 100 वाट सोलर पैनल लगा के लोग एक 10 किलोवाट बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जगह की बात करें तो यहाँ से वो फिर पूरा तो एरिया भरे हुए बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोलर पैनल उन सभी से कैसे खास है? देखो इसमें तो प्लस पॉइंट हमें ये मिल जाएगा लूम सोलर में। एक तो ये बाइफेशियल है, अच्छा, मतलब और इसकी जो बाटेज है साइज उतना ही रहा, बाटेज हमें ज्यादा मिल गई। ये बाइफेशियल को थोड़ा आसान भाषा में हमें बताइएगा क्या है? मतलब बाइफेशियल का आसान भाषा में ये है कि जैसे मतलब अगर आपने 100 वाट की अगर कोई चीज लगाते हैं तो हमें 200 वाट उसकी जनरेशन मिल रही है। अच्छा। वैसे ही ये अगर 440 वाट का है, ये ऊपर से 440 वाट अगर जनरेशन कर रहा है तो नीचे से भी ये काम करेगा, नीचे से भी आसान मतलब भाषा में हम समझे, किसी के छत पर यदि सोलर लगा हो और वो सोलर पैनल और ये सोलर पैनल में क्या डिफरेंस है? देखो वो उन्होंने अगर 5 किलोवाट में 20 पैनल लगाए, हमें 5 किलोवाट में 10 लगाना पड़े। 5 किलोवाट में 20 पैनल, बिल्कुल, जगह तो काफी लेगा। फिर तो जगह तो काफी लेगा, वही तो है ना। अच्छा, तो मतलब ये चीज उसमें ध्यान में हमारी रखना कास्ट पड़ेगा। भी बढ़ जाती है अच्छा। अगर, क्योंकि 20 पैनल हुए, स्टैंड का मतलब कॉस्ट बढ़ गई हमारी, नट बोल्ट हो गए, वायर बढ़ गई, हर चीज MC4 कनेक्टर हर चीज बढ़ गई। और सबसे बड़ा तो स्पेस स्पेस भी, हाँ बिल्कुल, स्पेस भी जाएगी पैसे हमारी। की हम यहाँ पर सेकेंडरी मानते हैं, लेकिन स्पेस यदि हम इतने बड़े जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं, यदि हम पूरा छत भर देंगे तो बिल्कुल। पूरा स्पेस ऑक्युपाई नहीं हो आएगी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल सोलर पैनल और इस सोलर पैनल की पहचान जो आप शार्क बाइफेशियल बोल रहे हैं, इसकी होती कैसे है? सर देखो जो शार्क बाइफेशियल पैनल होगा वो मतलब फ्रंट से जनरेशन उसकी है ही है, कोई भी नॉर्मल होगा उसकी फ्रंट से होगी। जो बाइफेशियल शार्क होगा उसकी बैक साइड से भी वो दिखने में सोलर पैनल ही लगेगा, वो भी जैसे कि ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, बिल्कुल। ओके। हाँ ओके, सो अब है कि सोलर इंस्टॉलर को, जो बहुत सारे हम नोटिस नहीं करते छोटी छोटी चीज़, सोलर इंस्टॉलेशन में ना माउंटिंग होल का बड़ा प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप गर्मी में इंस्टॉल कर रहे हैं, माउंटिंग होल यदि प्रॉपर नहीं मैच करे बिल्कुल, तो लाइनमेंट काफ़ी नहीं- दिक्कत होती है। बिल्कुल। क्या ये सोलर पैनल में जी। इस टाइप की दिक्कत है? देखो जो हम लूम सोलर से पैनल्स लेते हैं, जो मतलब जो इनके स्ट्रक्चर आते हैं हमारे, इनमें प्रॉपर जो माउंटिंग होल है ये प्रॉपर मैचेबल होते हैं। ओके, जैसे कि बिल्कुल। यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल कि मैच माउंटिंग है होल सर। 1 2 3 और 4, बिल्कुल। मतलब 4 माउंटिंग होल, होल एक साइड पे, एक पैनल को 8 माउंटिंग होल होते हैं। माउंटिंग बिल्कुल होल, तो मतलब बिल्कुल। किसी भी एंगल पर इस सोलर इसको पैनल को हम सेट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इस टाइप की दिक्कत नहीं। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम हमें नोटिस करने में आया है कि सोलर पैनल को वायरिंग करते समय, जी, जब सोलर पैनल स्ट्रक्चर पर तो फिट हो गया, वायरिंग बिल्कुल। करने जा रहे हैं तो वायर घट जाता है वायर कम हो जाता है, बिल्कुल। कि जो वायर की लेंथ है, क्या इसमें भी इस टाइप की कोई दिक्कत रही नहीं है? सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्या वो तो- डिपेंड करता है इंस्टॉलर कैसा है अच्छा, और कैसे फिटिंग कर रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपको लगता है वायर खोलने की जरूरत भी नहीं नहीं पड़ी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि एक नहीं है। दूसरे सोलर हमने पैनल इसकी को सीरीज फिटिंग ही करने। प्रॉपर तरीके से की है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर का लॉस कम होए। अच्छा, मतलब बिल्कुल। वायरिंग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, नो, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सोलर पैनल के बाद जी बात आती है स्ट्रक्चर का। जी। हमारे आपके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम में सबसे प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? जो उसका स्ट्रक्चर है, अच्छा, आपका भी यही है, मेरा मानना भी स्ट्रक्चर ही है। बिल्कुल स्ट्रक्चर पे ही सोलर पैनल की सोलर लाइफ है। पैनल की जो लाइफ और ब्यूटी बोल सकते हैं वो बिल्कुल। स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर डिफाइन पे ही करता है, है। बिल्कुल सर, ये जो हाई राइज है, बिल्कुल। ये सिलेक्शन कैसे हुआ है? देखो, ये जो ओनर का मैं- चॉइस है या आपका रिकमेंडेशन? नहीं, ये हमारा रिकमेंडेशन है। ओके। क्योंकि जो बाइफेशियल होता है ये हमारा हाई राइज पे ही लगता है। प्लस पॉइंट ये है कि हाई राइज का बेनिफिट ये है लगाने का स्ट्रक्चर का कि हम उसके नीचे भी चल सकते हैं, कोई चीज भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमारी जो जगह है वो वेस्टेज नहीं होती। ओके। बिल्कुल। ओके, तो ये मतलब स्पेस को लेके आप ये हाई राइज स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है सर, बिल्कुल। यहाँ पर सोलर पैनल, जैसे घर की हाइट की हम बात करें तो ये
3 फ्लोर 4 फ्लोर का बिल्डिंग है ये। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हवा कितनी स्पीड में चलती है? सर हवा तो काफ़ी स्पीड में चलती है, उसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। तो मतलब बढ़ भी सकती है, क्या कम भी हो सकती है। roughly उस टाइप में तेज हवा में ये स्ट्रक्चर इस सोलर पैनल को सेफ रख पाएगा? हाँ बिल्कुल सेफ रख पाएगा। थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर पर काफी लोग ध्यान नहीं देखो देते सर, जो स्ट्रक्चर होता है, अब जैसे कंपनी हमें लूम सोलर वाले प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर, उसमें होल होते हैं, कंपनी मतलब नट बोल्ट प्रोवाइड करती है प्रॉपर, मतलब ये जो बोलते हैं कि एक मतलब कंपनी अगर हम पैनल लगा रहे हैं इतने कॉस्टली, तो कॉस्टली अगर पैनल है तो स्ट्रक्चर भी कॉस्टली ही चाहिए, उसमें नॉर्मली नहीं होना चाहिए। कल को अगर कोई दिक्कत आ गई हवा से, मतलब स्ट्रक्चर टूट गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर होगा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी की भी कि हमने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है। यहाँ पर अंकुर जी बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते। और सबसे बड़ा जो कंप्लेन आता है ना, सोलर पैनल आंधी में गिर के टूट गया। बिल्कुल जिसकी कंपनी उसकी वारंटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं देती। तो क्या लगता है स्ट्रक्चर खरीदे सोलर लगवाते समय स्ट्रक्चर पर भी कितना जरूरी है? सर जितना अगर हम कॉस्ट सोलर पे कर रहे हैं, जितना मतलब सोलर पैनल वाई करते हम उसकी मतलब जानकारी लेते हैं, उतनी ही पैनल की है। उतनी पैनल की इसकी स्ट्रक्चर की हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं सर से। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या यही स्ट्रक्चर की नहीं, या दूसरा? ऐसा नहीं है। जैसे हम चले जाते हैं कश्मीर में, वहाँ पे जो मतलब लोगों का मतलब रूफ होता है वो मतलब टीन शेड होते हैं। अच्छा, उसमें फिर टीन शेड वाले लगेंगे। ठीक है, हिमाचल में भी सेम वैसा ही है, मतलब जो जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दूसरे ही मिलेंगे, टीन शेड ही मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि बारिश होती है, जहाँ बर्फ पड़ती है वो नीचे को स्लिप हो जाती है, स्लोप बिल्कुल बना रहे। उधर स्टैंड हमारे जो चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज। तो स्ट्रक्चर का मल्टीपल वेराइटी आता है जो जरूरत के हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ भी यही लगेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन होम है जी, यहाँ पर इसका जो लेग फिट किया हुआ है, अभी तो हम नहीं देख पाएंगे किस टाइप से है, लेकिन क्या यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि टाइल्स हटाना, मिट्टी लगाना? देखो जब टाइल्स लगी होती है तो टाइल के नीचे रेत होती है। तो स्ट्रक्चर अगर हम उसके ऊपर लगा देते हैं वो मजबूती नहीं होती, उसके ऊपर ये भी लगा दे फिर भी उसकी मजबूती नहीं बनेगी। ये हमें टाइल उखाड़ के जो इसका मतलब लेंटर है उसके ऊपर ड्रिल करके, उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें सरिये के पीस डाले हैं। जो आपस में जॉइंट रहे। बिल्कुल। तो तूफान आए कुछ भी आए इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब इसको बेस से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है? नहीं, बेस से तो स्ट्रॉन्ग ही है ही है, जो हम फास्टनर लगाते हैं उससे भी नहीं जाता, लेकिन बेस मतलब जो है वो एक्स्ट्रा सेफ्टी है हमारी। अच्छा, तो ये इसका कुछ गाइडलाइन होता है कि इतना लगा देंगे तो ये कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सेफ्टी पर सबसे ज्यादा सेफ्टी पे जाना हो तो फिर तो ये देखा जाए तो मतलब ये जो हमने बाद में आरसीसी फिलिंग होती है लेंटर के ऊपर रुकती नहीं है, ये नहीं रुकती, इसके बीच में हमने सरिये डाल के प्रॉपर इसको मतलब वो किया हुआ है। तो ये सारे में इस टाइप से किया हुआ है? बिल्कुल। अभी करना है एक्चुअली, इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है ना अभी, इनका चल रहा है, अभी और भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए सेफ्टी सबसे ज्यादा बिल्कुल सर, अभी होगी। अंकुर जी, सोलर अवेयरनेस में कि हम बात जब करते हैं ना, तो वीडियो जो जितने लोग देखते हैं होम ओनर के साथ इलेक्ट्रीशियन या सोलर में जो बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं वो देखते हैं। बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो वायरिंग की आती है। अभी तक जितने भी हम लोग बात किए ना, मीन्स कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि इजी है, बट थोड़ा सा इससे इजी है, क्योंकि ये गलत होने पर ना इन्वर्टर खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये कैसे वायरिंग किया हुआ है पूरे स्ट्रिंग का? ये देखो सर, ये आ गई हमारी पॉजिटिव वायर, ये आ गई हमारी नेगेटिव वायर। ये 6 mm की वायर है। अच्छा, 6 mm की वायर है ये हम वायर मतलब जो वायर का सिलेक्शन होता है ये डिपेंड होता है कि आगे लोड कितना है, कितने पैनल्स लगा रहे हैं, ये उसी हिसाब से वायर की सिलेक्शन होती है। ठीक है, ये हमने ऊपर 10 पैनल लगाए हैं, 5 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है। इसके मतलब एक पैनल 45 वोल्टेज निकालता है, हमने 5 पैनल की स्ट्रिंग बना के 225 वोल्टेज बनाए हैं।
तो ये वोल्टेज ये इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ रहता है? जो हमारे पैनल्स लगते हैं, अगर एक तरीके से बोला जाए, जो मतलब कि हमारा इन्वर्टर ही डिसाइड करता है कि मैं कितने सपोर्ट करता हूँ पैनल, कितने एम्पेयर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो इन्वर्टर पे ही लिखी होती है, स्पेसिफिकेशन में होती है, टेक्निकल जो उसका चार्ट होता है कि मैं कौन से पैनल सपोर्ट कर सकता हूँ, कितने वाटेज तक कर सकता हूँ, कितने एम्पेयर कर सकता हूँ, है ना। कुछ मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो उसकी वजह से आगे अगर टेक्निकली में हम फेल है तो फिर तो ऑटोमेटिकली है कि नहीं चलेगा आगे सिस्टम। हाँ, मतलब देखिए, चलना तो एक नहीं चला वो थोड़ा सा हमें लगता है सही है, लेकिन हम गलत कनेक्शन करके इन्वर्टर खराब हो गया, वो तो खराब होगा, तो कस्टमर का भी डिसैटिस्फाई हो जाते हैं, प्लस हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। आप जो भी सोलर का इंस्टॉलेशन करने आए हैं उसमें भी प्रॉब्लम होगी। जी सर, तो वही रीजन है कि हमें मतलब इन्वर्टर और पैनल एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब आप ऐसा समझो कि पैनल ही डिसाइड करता है कि इन्वर्टर कौन सा लगना है, और इन्वर्टर ही डिसाइड करता है कि पैनल कौन से लगने हैं, मैं कितने वाटेज तक सपोर्ट कर सकता हूँ, कितने एम्पेयर सपोर्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, खासकर हम बोलेंगे कि जम्मू और कश्मीर के लोग जो देख रहे हैं, ये 5 किलोवाट इस टाइप के जितने भी घर बने हुए हैं वहाँ पर ये लगेगा ही, आज लगे या 2 साल बाद लगे। तो उनको थंब रूल क्या वायरिंग का देखो सर, ये जो सोलर पैनल में जो वायर यूज होती है, ये डीसी वायर यूज होती है। ये जो डीसी वायर यूज की है, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, वो ना सिंगल कोटेड है। ये लूम सोलर की वायर है, डीसी वायर है, ये डबल कोटेड है। मतलब इसको आप चाहे ऐसे मतलब खुली भी रख दोगे, इसमें मतलब इतनी एफिशिएंसी है कि ये खराब नहीं होगी। इस पे लिखा भी होगा सर, ये लूम सोलर की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, हाँ, लूम सोलर की डीसी केबल लिखा हुआ है, 6 स्क्वायर mm की है। ओके, हाँ, इसकी जो क्वालिटी है वो भी इसके ऊपर मेंशन, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ये सर डबल कोटेड है। ओके ओके, मतलब ये मतलब इसकी कॉस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो मतलब प्राइस रीजनेबल है और अच्छी क्वालिटी है। ओके, इसके वायरिंग के लिए जैसे जैसे आप बताए हैं, यदि उस टाइप से करेंगे तो सिस्टम कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर इसकी जगह पे हम एसी वायर डाल देते हैं, कुछ इंस्टॉलर डाल देते हैं एसी वायर, कॉस्ट के मतलब वही इंस्टॉलेशन का पार्ट था जब हमारा, तो हम आपको बता रहे थे कि सोलर पैनल की कितनी कॉस्ट पड़ती है। वो यही पे डिपेंड हो जाता है कि कस्टमर कैसा चाह रहा है। ओके ओके, प्राइस वहीं पे आता है कि प्राइस कस्टमर क्वालिटी क्या ले रहा है और क्या लगा रहा है, कैसे बोल रहा है, वो उस पे डिपेंड करता है। राइट राइट, बिल्कुल। तो एक बार इन्वर्टर बैटरी के पास चल के देख जी लेते बिल्कुल हैं। सर, आइए। ठीक है, आइए आइए। तो अंकुर जी आप बताएं क्या है ये? सर ये कैमल बैटरी है लूम सोलर की, 100 AH की है। इसका मॉडल है 100 AH 48। ओके, ठीक है, ये PO4 बैटरी है। ओके, 48 वोल्ट में है। ओके, ओके, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है, देखिए हम तो कई वीडियो में बता चुके हैं जी, आप इसको, आपको जो दिल से सबसे जो बढ़िया लगा है वो क्या लगा है? सबसे जो इसका बढ़िया लगा है मुझे, जो मतलब लूम सोलर ने जो इसको डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। ओके, इसका हमें प्लस पॉइंट ये है कि कल को इसकी लाइफ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम कस्टमर के घर पे जाके इसको रिपेयर कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि नॉर्मली जो लेड एसिड बैटरी है वो हम 4 लगानी थी, यहाँ पे हमारी बैटरी लग रही है सिंगल। ओके, एक ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बैटरी 3 से 4 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद ये पोर्टेबल है, मतलब इसको हम कहीं भी दीवार पे लगा सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी, मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस भी नहीं हमारी मतलब कम ही लेगी ये। और सभी को हम बता दें जो नहीं जानते हैं, अंकुर जी जो हैं लीड एसिड बैटरी के मैन्युफैक्चरर है। जी सर, जो हमें पता है जी, बहुत लोगों को मेरा सर नहीं पता। जम्मू एंड कश्मीर में लेड एसिड का काम है सर। सारी बैटरीज ऑटोमोटिव, ट्यूबुलर, ई रिक्शा की, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जितने भी बैटरी का हम वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो इन्हीं का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि बैटरी खराब होती क्यों है। बिल्कुल वो सारे लोग देखे होंगे वीडियो कि बैटरी खराब क्यों होती है। बिल्कुल सर, तो मैंने बताना चाहेंगे बैटरी क्यों खराब होती है? जो बैटरी खराब क्यों होती है, बैटरी खराब होने के जो रीजन होते हैं, एक तो कस्टमर पानी नहीं डालता, दूसरा मतलब जो इन्वर्टर होता है मतलब उसका जो कट होता है, ओवर चार्जिंग हो जाती है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर चार्जिंग की होती है। सेकंड प्रॉब्लम है पानी की।
थर्ड प्रॉब्लम है कि किसी कंपनी ने अगर जो बैटरी बनाई है वो क्या बनाई है, उसमें प्लेट कौन सी डली है, मतलब ये तो अब हमें भी जैसे सपोज करो कि ये दिख रही है कि ये लूम सोलर की बैटरी है, इसमें क्या मटेरियल है वो कस्टमर को नहीं पता, बनाने वाले ने कैसे डिजाइन किया है वो उसी को पता होगा। राइट राइट, बिल्कुल। तो इनसे बढ़िया मतलब बैटरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छा लगा होगा, ले सकते हैं। जो बैटरी खराब होती है उसका आंसर सर दे दिए है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर बैटरी के बारे में है, अब इसका थोड़ा सा आप बैटरी के लिए कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे चार्ज करेंगे, क्या नॉर्मल पुरानी इन्वर्टर उसके साथ कनेक्ट करें? नहीं सर, ये लिथियम बैटरी है जो इसकी चार्जिंग में डिफरेंस है, इसकी जो चार्जिंग डिजाइन की होती है वो इसके हिसाब से ही की होती है। Okay. जो हमारा नॉर्मली यूपीएस आता है मतलब वो इसको चार्ज नहीं अगर करेगा भी चार्ज तो इसके जो सेल्स होंगे लिथियम वाले वो खराब जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा इन्वर्टर लगा हुआ है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस बैटरी की जो स्पेशल इन्वर्टर है वो इन्वर्टर के बारे में आप बताना चाहेंगे, इन्वर्टर में कनेक्शन के बारे में स्पेशली हमें समझाएं, और कई लोग ये देखना चाहेंगे कनेक्शन होती कैसे है। सर ये जो आगे हमारी पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की लिथियम बैटरी की ये हमारी कनेक्टेड है इस इन्वर्टर के साथ। बिल्कुल। यहाँ पर ये बैटरी प्लस बैटरी माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। जी हाँ सर, बिल्कुल। ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, देन उसके बाद ये आ गई हमारी पैनल्स की बात, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सोलर पैनल का यहाँ मार्किंग भी किया हुआ है, बिल्कुल प्लस और माइनस। ओके ठीक है, बैटरी और सोलर पैनल। जी बिल्कुल। उसके बाद ये आ गई हमारी मेन इनपुट। ओके, उसके बाद ये आ गई हमारी दो आउटपुट। ये ग्रिड का इनपुट है, ये ग्रिड का इनपुट है, ये ग्रिड आउटपुट है। ग्रिड आउटपुट है जी बिल्कुल। ओके ठीक है। और उसके बाद एक आती है अर्थिंग। अर्थिंग अभी हमने की नहीं है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, मतलब अभी इसकी फाइनली जो है वो हमने करना है। ओके हाँ। यहाँ पर डिस्प्ले है। जी हाँ, अभी डिस्प्ले से आप हमें समझा रहे जी थे। हाँ। ये क्या है एग्जैक्टली? सर ये आ गया हमारा इनपुट, जैसे ये बता रहा है एसी, जो मेन पीछे से लाइट आ रही है वो 221 वोल्ट आ रही है, ठीक है। जो हमारी आउटपुट दे रहा है 221 वोल्ट दे रहा है जो आउटपुट आ रही है। उसके बाद इसको हम डाउन करेंगे, ये इनपुट आ रही है हमारी 49.9 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है पैनल की जो वोल्टेज आ रही है 217, 13, 220 वोल्टेज आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि 225 वोल्टेज हमने बनाई है, यहाँ पे 220, 225 वोल्टेज आ रही है। Okay. और आउटपुट 221 ही ये कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद जो बैटरी इनपुट जो वाटेज आ रही है पैनल के 22W 235 इतनी वाटेज आ रही है। फिर उसके बाद बैटरी आ गई, उसके बाद बैटरी की वोल्टेज आ गई 53.9, 54, ठीक है। ये चार्जिंग भी हो रही है तो ये वोल्टेज हमारी अप डाउन होती रहती है। ओके। फिर उसके बाद आ गया हमारा आउटपुट 49.9 हर्ट्ज। फिर ये बैटरी, मतलब बैटरी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल सर, ये डिस्प्ले के साथ आ रहा है। बिल्कुल सर। इसमें देखो ये पैनल है, पैनल के साथ ये चार्जिंग हो रही है, पूरी डायग्राम बनी है। ये पीछे से इनपुट है, ये बाईपास करके चला रहा है, पैनल के साथ चल रही है ये पूरा। यहाँ पे लोड भी दिया है 25 to 100%। ये इनका 50% लोड आगे चल रहा है। ओके, अभी इनका लोड आगे चल रहा है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कितना लोड मतलब चल रहा है। 34-35% लोड चल रहा है। मतलब अभी एसी ये सब बंद किया हुआ है। एसी बंद किया हुआ है। नहीं, इसमें एक एसी चल रहा है, 1 टन का एसी चल रहा है। बट इसका वो 1 टन का एसी 35% इनका लोड चल रहा है। 35% लोड चल रहा है बिल्कुल। उसके पहले हमने इनके दोनों एसी ऑन करके मतलब लोड चेक किया था। ओके, बिल्कुल। अब इसमें कई लोग जानना चाहते हैं कि जो ग्रिड का जो फेस होता है सिंगल फेस और 3 फेस, इस घर में जो फेस है वो कौन सा? वो सर सिंगल फेस है। सिंगल फेस है, लेकिन यहाँ के घरों में 3 फेस का कनेक्शन भी नहीं सर, 3 फेस नहीं होगा। 3 फेस जो होता है वो इंडस्ट्री में ही होगा। अच्छा, मतलब यहाँ के जहाँ पे सिंगल फेस होता ही नहीं है? होता ही नहीं है सर, सिंगल फेस ही। मतलब 3 फेस तो इधर मतलब फिर आगे वायरिंग भी 3 फेस ही होगी। अच्छा, सो यहाँ से जितने भी वायरिंग है ये क्या है सर? ये डीसी-डीवी बॉक्स है। ये इम्पोर्टेंट होता है सोलर सिस्टम में। अगर जितना काम आगे है इतना ही इसका काम है। अच्छा, देखने में तो छोटा लग रहा है, बिल्कुल इसमें छोटा है क्या? सर इसका बेनिफिट ये है कि सपोज करो कि हमारे पैनल्स में कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, ठीक है। ये इसको मैं ऑफ करके आपको बताता हूँ। ठीक है। इसमें ये सबसे पहले ये हमारी पॉजिटिव वायर है, ये फ्यूज लगे हैं इसके अंदर। ओके, ठीक है। ओके, ये फ्यूज इसके बीच में ये लगे हुए हैं। 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ।
ये फ्यूज़ है सर इसके। ये सोलर सिस्टम, ओके, ये फ्यूज़ है। ओके, ये सोलर सिस्टम और इन्वर्टर के बीच का ये प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन। अब ये फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ के बाद सर उसके बाद हमारी प्रोटेक्शन आ जाती है SPD। ये हमारी प्रोटेक्शन करती है अर्थिंग के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आ गया MCB। ओके, ऐसा मानो कि पैनल में कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले उड़ेंगे फ्यूज़। ओके, ठीक है। अगर फ्यूज़ ना भी उड़ भी गए, करंट ज़्यादा आ गया, उसके बाद उड़ेगा MCB जो होगा ये ट्रिप मार जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमारे इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सोलर सिस्टम से आने वाली वायर यहाँ से होते हुए इन्वर्टर और इन्वर्टर से हुए बैटरी। बिल्कुल। और ये आउटपुट लोड जो है घर के लोड में चला सर एक इधर ACDB बॉक्स लगता है, वो अभी हमने लगाया नहीं है, वो भी लगेगा यहाँ पे। अच्छा, एक ACDB। बिल्कुल। अभी एक्चुअली इनकी प्रॉपर जो वायरिंग है ये हमें एक बार दोबारा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे अभी बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये अभी और थोड़ा सा रीइनोवेशन होगा। बिल्कुल सर। ये अभी मैंने सोलर यहाँ से बंद है, अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे शो हो जाएगा सोलर। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें लगता है कि जितने भी अंकुर जी डिस्कस किए, यहाँ के जो भी होम ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं या सोलर में इंटरेस्ट रखते हैं काम करने, तो उनके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल सर, फायदेमंद ही है। बिल्कुल सारी जानकारी। जितने भी घर हम देख रहे हैं, हर घर में 5 किलोवाट की जरूरत है आज के टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंकुर जी, यहाँ पर वीडियो जो देख रहे हैं जी, वो सोलर में लगाने का इंटरेस्ट, सोलर फायदेमंद है जैसा कि आप बताएं, आपसे बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सर वो डायरेक्टली लूम सोलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट से मेरा नंबर ले सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफिस हमारा कठुआ में है, दयालाचक में, हीरानगर तहसील में। जो नहीं आना चाहते उनके लिए सर वो वेबसाइट पे नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर नहीं आ पाते तो हम अपने इंजीनियर भेज सकते हैं उनके घर में चेक करने के लिए कितना लोड है, प्रॉपर मतलब गाइडेंस होगी, प्रॉपर मतलब हर चीज़ उनको बताएंगे, आगे डिसाइड जो भी करेंगे वो। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली के साथ हम हैं, ये सर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योर मैम। माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। या My name is Sunil Gupta. We are from Sanjay Nagar, Jammu. ओके, सो यहाँ पर सर आप दोनों एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन किए हैं, सोलर लगवाए हैं। ये इसका इंस्पायरेशन आइडिया कहाँ से आप लिए थे? एक्चुअली आजकल पावर कट्स कुछ ओवर ही हो रहे हैं और हमारा घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो वो काफ़ी डिले हो रहा था उस वजह से, पावर कट्स की वजह से काम। तो पहले हमारे माइंड में आया कि हम जनरेटर वगैरह इंस्टॉल करें। फिर हमने बाय चांस ही एक दिन ऐड देखी यूट्यूब पे सोलर पैनल्स की। फिर हमें लगा कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, इससे जनरेटर में तो फ्यूल भी लगेगा, ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट बस इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद हमें कुछ फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए हमें ये बेटर ऑप्शन लगा। ओके, सोलर का। तो यहाँ पर जम्मू में जैसा कि आपके घर पर ये फर्स्ट टाइम ये सोलर सिस्टम लगा है, और जिसमें ये बाइफेशियल सोलर पैनल है, जो पीछे जो रखा हुआ है वो इन्वर्टर बैटरी, कैमल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी से बना हुआ है, स्ट्रिंग इन्वर्टर है जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन किए हैं, ये आइडिया कैसे आया? सोलर में तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसकी आइडिया कैसे आपको आया था यही लगवाना है? एक्चुअली एक डीलर जो है वो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स थे, तो उनकी पोस्ट उन्होंने फेसबुक पे डाल रखी थी, उसी का माइंड में आया कि उन्होंने, मेरी फ्रेंड है, नोन है, वो उन पे मतलब रिलाय भी कर सकते थे। हम रिलायबल पर्सन है, तो वो आपको सजेस्ट किए इस के फिर बारे में? हमने गूगल पे भी चेक किया कि ये टॉप में आ रहा था, टाटा का, ये लूम का अच्छी क्वालिटी में यही बेस्ट आ रहे थे। तो फिर टाटा का थोड़ा कॉस्टली था, तो उस वजह से हमने हाँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इंस्टॉल करवाए, जैसे बताए कि कितने दिन हो गया है? अभी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया है। तो कुछ यहाँ पर हम ज़्यादा बेनिफिट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम ये सब आने वाला है। हाँ जी। तो अभी के टाइम में कुछ आपको बेनिफिट्स, क्या फ़ायदा दिखा है? अभी वही जैसे कि मैंने बताया, अंडर कंस्ट्रक्शन था हमारा घर, तो मतलब
जो काम हमारा 1 मंथ में होना था वो 15 डेज में हो गया। अभी लास्ट वीक हमने शिफ्ट भी कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, तो और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मतलब लगता ही नहीं है कि कब लाइट आ रही है कब जा रही है, हमें कोई पता ही नहीं है। कंफर्टेबली बच्चे भी बैठे हैं, एसी भी चल, सबसे बड़ी बात है एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई पता ही नहीं। जम्मू में एसी चलाने की जरूरत पड़ती है? दिल्ली में रह के तो हम तो सोचते हैं कि खाली दिल्ली में। सर इस टाइम 43 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा, तो नहीं तो बच्चे घर पे होते थे जैसे वेकेशंस में, तो बोलते थे इससे अच्छा तो स्कूल में ही थे, घर पे लाइट ही नहीं होती है इतना। तो ये आपको बेनिफिट्स मिला। कुछ यहाँ के लोगों को मैसेजिंग देना चाहेंगे एज आप सोलर इनेबलर हैं यहाँ के लिए? हाँ जी, हम तो सबको यही रिकमेंड करेंगे कि जनरेटर से बेटर है कि आप सोलर पैनल्स अप्लाई करो, अपने घर में यही इंस्टॉल करवाओ। ना तो फ्यूल की आपको टेंशन रहेगी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ये सारी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है ये। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा इससे आपका। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है? हाँ जी, आते तो काफ़ी। एसी लगाए हो तो फिर उस हिसाब से आते तो हैं। वैसे प्रीपेड मीटर शुरू हो रहे हैं तो और ज़्यादा बिल्स आएंगे। जो जितने बिल आते थे, मतलब फॉर एग्जांपल 5000 बिल आता था, अब उसी का 10000 बिल आएगा। तो अभी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर सर ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने में, हाँ ये तो हो गया बेनिफिट्स का, कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ा होगा कंपनी के साइड से, या और भी तरह तरह के सिस्टम रहता है, तो कुछ चैलेंजेस बताना चाहेंगे जिस पर कंपनी काम कर सके? तो वो स्टार्टिंग में एक्चुअली थोड़ा मतलब हमें भी सिस्टम नहीं समझ आ रहा था कि क्या क्या हम मतलब इस पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मतलब क्या क्या अप्लायंसेस मतलब कितना लोड डाल सकते हैं वो, लेकिन ईज़िली मतलब ये सारा हमें गाइड करते हैं जो भी डीलर्स हैं। ओके, उनको हम कॉल कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमें पूरा गाइड कर देते हैं। सर आप बता रहे थे कुछ देर पहले हमसे कि फिनांसिंग को लेके कि थोड़ा इजी फाइनेंस हो, जैसे मतलब कि अब मैं ही अगर ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो एक इजी फाइनेंस तो होता है डायरेक्ट, जैसे आप बोलते हो बैंक से अगर आप टाई अप हो तो जल्दी थोड़ा फाइनेंस हो जाता है। अब हर कोई किसी बार कन्विंस नहीं होती कि इतना पे करने का, तो अगर थोड़ा इजी फाइनेंस हो तो हर कोई कन्विंस रहेगा, हर कोई इजीली अप्रोच करेगा, जी हम भी लगवा लेते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के बाद जम्मू और कश्मीर की जो भी पावर की डिमांड है वो आपको समझ में आ गया होगा, किस टाइप की सोलर सिस्टम लगाने पर किनको होगा ज़्यादा फायदा। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आप ये वीडियो को, हम चाहते हैं पर्सनली कि वीडियो को आप उन सभी होम ओनर के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि जहाँ तक हम आपको बात कर रहे हैं कि इस एरिया में इस टाइप की अवेयरनेस, या मेन सिटी के बाहर हम चले जाएं, जैसे कि जो जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं, सिटी में बहुत लोग कम घर बनाते हैं, लेकिन सिटी से बाहर चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम हम लगाएं। तो उन सभी तक ये वीडियो को आप शेयर करें, और जिससे काफ़ी लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो को में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करें, और हमारे इंजीनियर को आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जानना चाहते हैं, कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन है कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा, कितने एरिया की ज़रूरत होगी, इन्वर्टर वायरिंग, इन्वर्टर बैटरी की वायरिंग कैसे होगी, क्या ये फिनांस मिलेगा या नहीं, सारे क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे इंजीनियर को आप हमारे वेबसाइट loomsro.com से बुक कर सकते हैं। वह हमारे इंजीनियर आपके घर पर जाएंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।